एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी घटनाएं। क्या ये एक महज संयोग है या फिर साफ साफ इशारा है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई पाकिस्तान को फायदा हुआ। पहला, कांग्रेस मंत्री का पूर्व पीए निकला गद्दार। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान नाम के एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया है। ये एक मामूली सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है। जांच में पता चला है कि आरोपी बिना परमिशन के पाकिस्तान घूमकर आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेसियों को पता नहीं था या फिर कांग्रेस ने जानबूझकर नजरअंदाज किया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। दूसरा, गौरव गोगोई ने कबूली पाकिस्तान यात्रा की बात। इधर कांग्रेसी परिवारवाद के पोषित और राहुल गांधी के खासम खास जिसे डिप्टी एलओपी की पोस्ट दी गई है, उन गौरव गोगोई ने आखिरकार ये बात मान ली कि वो पाकिस्तान गए थे। सुनिए क्या कहा। लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, तब वो 1 साल वहाँ पे थी। चलिए कम से कम ये तो माना कि 14-15 साल पहले पाकिस्तान में थी, यानी यूपीए सरकार के समय। लेकिन एक मिनट, कि जिस कार्यकाल का मुख्यमंत्री बार बार विवरण कर रहे हैं वो आज से 12-13 साल पहले की बात है। 12-13 साल या 14-15 साल, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई होगी। गोगोई ने अपनी पत्नी की पाकिस्तान में रहकर काम करने की बात भी मान ली है। आप सोचिए, जो पाकिस्तान हमारे सेना पर हमले करवाता है, भारत में आतंकी भेजकर निहत्थे नागरिकों की जान लेता है, लोकसभा में राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा पद लेकर बैठे कांग्रेस की सांसद की पत्नी उसी पाक से प्रोजेक्ट के नाम पर सैलरी ले रही थी, और अब जब सैलरी मिल रही है तो शायद वफादारी भी उतनी ही होगी। सिर्फ यही नहीं, ये सब कुछ घोलमोल तब हो रहा था जब देश में कांग्रेस की ही यूपीए सरकार थी। ध्यान दीजिएगा, 2013 में ही हैदराबाद, पटना, श्रीनगर समेत 6 जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। उसके बाद भी कांग्रेस नेता गोगोई पाकिस्तान के ट्रिप पर क्यों गए? सवाल बड़ा है, लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं। तीसरा, आतंकवादियों का आदर कांग्रेस की परंपरा। यही नहीं, कांग्रेस का इतिहास तो निहत्थे वायुसेना की हत्या करने वाले यासीन मलिक का आदर सत्कार करने का रहा है। जी हाँ, यासीन मलिक ने खुद कैमरे पर वायुसेना के अधिकारी को मारने की बात कबूली थी। उसके बावजूद 2006 में उसे पीएमओ में बुलाकर सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, यासीन मलिक हमारे वायुसेना की हत्या 1990 में कर चुका था। उसके बावजूद यही है कांग्रेस की असलियत। उसी साल 2006 में भारत में हुए 4 बड़े आतंकी हमले, जिनमें से मालेगांव